सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज आपको 26B आपको दी है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आपको निर्देश दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड वंस। आ रहे मिश्रित वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में कन्वर्ट कीजिए। तो साथियों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एज ही वॉज एब्सेंट, क्योंकि वह अनुपस्थित था, आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उससे मिल ना सका। तो जब भी आपको एडवर्ब ऑफ रीजन के कंजंक्शंस देखने को मिलें, जैसे कि एज हो गया क्योंकि, इसका अर्थ होता है, सिंस हो गया, इसका मतलब होता है चूंकि, या फिर बिकॉज हो गया यानी कि क्योंकि, तो आपको कंपाउंड बनाने के लिए या तो आप चाहें देयरफॉर का यूज कर सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है, THEREFORE, या फिर आप सो का यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर और सो का अर्थ होता है इसीलिए, और फॉर का अर्थ होता है क्योंकि। तो बनाइए, कैसे कहेंगे आप, वह अनुपस्थित था इसीलिए मैं उससे मिल ना सका। तो यहाँ आपका एज तो हट जाएगा, ही में एच कैपिटल हो जाएगा। ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, और कॉमा की जगह पर आप लिख देंगे देयरफॉर, या फिर आप चाहें तो सो का यूज कर सकते हैं। और आई कुड नॉट मीट हिम, वह अनुपस्थित था इसीलिए मैं उससे मिल ना सका। दूसरे तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, मैं उससे मिल ना सका फॉर, क्योंकि ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आई होप। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सन रोज, जब सूर्य उदित हुआ, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। अब साथियों, जब भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम में से ये कंजंक्शंस देखने को मिलें, व्हेन हो गया, या फिर एज सून एज हो गया, या फिर मैं बात करूं नो सूनर हो गया, तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको केवल एंड का सहारा लेना है। तो आप केवल यहाँ से व्हेन को हटाएंगे, द में टी कैपिटल हो जाएगी, द सन रोज, और यहाँ आप लिख देंगे एंड आई वेंट आउट। द सन रोज एंड आई वेंट आउट, सूर्य उदित हुआ और मैं बाहर चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ही वर्कड हार्ड, भले ही उसने कठिन परिश्रम किया, यट ही फेल्ड, फिर भी वह असफल हो गया। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका क्वेश्चन 2022 REE क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो साथियों, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट आपके कंजंक्शन जैसे कि दो हो गया, या फिर मैं बात करूं ऑल दो हो गया, इनसे स्टार्टिंग हुई है, तो इनके साथ आपको जर्नली कॉमा या यट देखने को मिलेगा। साथियों, आपको ध्यान रखना है, सिंटैक्स से क्वेश्चन बनाएगा तो आपको वट देगा, लेकिन इसे आपको बचकर चलना होगा। जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट के कंजंक्शन दो या ऑल दो से स्टार्टिंग हुई है, और इसके साथ यट या आपको कॉमा दिया है, तो कंपाउंड बनाते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले दो और ऑल दो को आप हटा देंगे। क्या करेंगे साथियों, दो या ऑल दो को हटा देंगे। जहां आपको कॉमा दिया है वहां आप यट लिख देंगे, यट पहले से लिखा है तो उसी को रहने दें, या फिर आप चाहें तो स्टिल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह भी कॉन्ट्रास्ट ही दिखाते हैं। तो कैसे बनाएंगे साथियों, यहाँ से केवल दो हटा दें, एच कैपिटल हो जाएगा ही में, तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, यट फिर भी ही फेल्ड, वह असफल हो गया। बना सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, पुअर एज ही इज, जैसा कि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट ही आपको बताया गया है, तो आप लिख देंगे ही इज पुअर, वह गरीब है, यट या आप चाहें तो वट, या आप चाहें तो स्टिल, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है।
वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनलेस वी डू आवर वर्क वेल, जब तक हम अपना कार्य सही से नहीं करेंगे, आवर मास्टर विल नॉट बी प्लीज्ड विद अस, हमारे जो मास्टर हैं वह हमसे खुश नहीं होंगे। तो अब साथियों देखा जाए तो इसमें एक कंडीशनल कंजंक्शन आपको दिया है, तो आप कैसे कहेंगे, हम अपना अच्छे से कार्य करेंगे और केवल तभी हमारे अध्यापक हमसे प्रसन्न होंगे, ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आवर मास्टर विल नॉट बी प्लीज्ड विद अस, तो आप इसे अदरवाइज से बना सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, इसे कंबाइन करेंगे तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो वी शुड डू आवर वर्क वेल, हमें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए, अन्यथा के लिए आप लिख देंगे अदरवाइज। अगर अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, और अदरवाइज आवर मास्टर विल नॉट बी प्लीज्ड विद अस, और हमारे जो मास्टर हैं वह हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप चाहें तो शुड की जगह पे मस्ट भी लिख सकते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुने, कंडीशन है ना, तो आप कहेंगे वी, उसके बाद लिख देंगे शुड, वी शुड डू आवर वर्क वेल, हमें अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए, और यहाँ कॉमा की जगह पर आप जोड़ देंगे अदरवाइज से, अदरवाइज अन्यथा आवर मास्टर विल नॉट बी प्लीज्ड विद अस, बना सकते हैं साथियों। अगला देखिए, दो आई एम ओल्ड, भले ही मैं वृद्ध हूँ, यट आई कैन डू इट, फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ। तो साथियों यही दो आपको दे दिया, इसी को आप हटा दें और पूरा यही आपका बन गया कंपाउंड। आई एम ओल्ड, मैं वृद्ध हूँ, यट आई कैन डू इट, फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू कैन गो आउट टू प्ले, जब आप अपने कार्य को समाप्त कर चुके हैं, यू कैन गो आउट टू प्ले, आप खेलने के लिए जा सकते हैं। तो दो तरीके से बना सकते हैं, जब आप अपने कार्य को समाप्त कर चुके हैं, और अदरवाइज एंड ओनली देन, और केवल तभी, एंड ओनली देन और केवल तभी, यू कैन गो आउट टू प्ले, जब आप अपने कार्य को समाप्त कर चुके हैं और केवल तभी आप खेलने जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ़ यू गो देयर यू विल फाइंड इट। अब साथियों आपको इफ़ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया है और दूसरे में विल या शैल या कैन का यूज हुआ है, तो आप इफ़ और सब्जेक्ट को हटा देंगे। आपको V1 लिखना है तो यहाँ लिखा है गो, आप लिख देंगे गो, उसके बाद लिख देंगे देयर, और बस केवल एंड से आप जोड़ दें, और अगले सेंटेंस को यूं का यूं लिख दें, यू विल फाइंड इट, यह आपका बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। गो देयर, वहाँ जाओ, एंड यू विल फाइंड इट, और आप इसे पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, अनलेस यू डू माई वर्क, जब तक तुम मेरे कार्य को नहीं करोगे। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, डू माई वर्क, ठीक है, पहले यही लिख दें आप, डू माई वर्क, मेरे कार्य को करो, और अथवा आई विल नॉट लेट यू गो, मेरे कार्य को करो अथवा मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा। और की जगह पर आप चाहें तो अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? अदरवाइज का। ठीक है, डू माई वर्क अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो देयर या गो। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं गया, एज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो वही देखिए आप, एज आ गया आपका, तो आप कैसे कहेंगे मैं विद्यालय नहीं जा सका, फॉर क्योंकि आई वॉज इल, मैं बीमार था। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो या फिर देयर फोर और आगे आप लिख देंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। दो क्वेश्चंस और हैं, आइए साथियों उन्हें भी देखते हैं। इसमें आपका पहला अगला सेंटेंस है ही रैन अवे, वह भाग गया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। तो आप कैसे कहेंगे
वह डरा हुआ था, और बिकॉज आ जाए तो आप सो या फिर देयरफॉर, इसीलिए वह भाग गया। या ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। ही रैन अवे, वह भाग गया क्योंकि वह डरा हुआ था, ये नहीं चलेगा, यहाँ आपको लिखना होगा फॉर। ही रैन अवे, वह भाग गया, फॉर क्योंकि ही वॉज अफ्रेड, वह भयभीत था। या फिर ही वॉज अफ्रेड, वह भयभीत था, सो या देयरफॉर ही रैन अवे, इसीलिए वह भाग गया। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि आप सत्य बोलोगे, आई विल फॉरगिव यू, तो मैं आपको क्षमा करूँगा। तो वही इफ़ के साथ यू आ जाए, इसे आप हटा देंगे, स्पीक द ट्रूथ और जोड़ देंगे एंड से। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, एंड और आई विल फॉरगिव यू, और मैं आपको क्षमा कर दूंगा। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हुई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।